हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह एम म्यूज़ म्यूजिक स्टार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें एनवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्वर की आंदोलन संख्या मालूम हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम दूसरे स्वर की आंदोलन संख्या बता सकते हैं? श्रुति के द्वारा, गुणांतर के द्वारा, या फिर आंदोलन के द्वारा, या फिर तीव्रता के द्वारा? किसके द्वारा आप दूसरे स्वर की आंदोलन संख्या बता सकते हो अगर आपको किसी स्वर की आंदोलन संख्या पता है तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुणांतर के द्वारा। क्योंकि हम इसमें गुणा ही तो करते हैं, जैसे 240 बाय 300 है ना, तो गुणांतर ही होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही निकल जाता है। अगर हम सा की आंदोलन संख्या अगर हम 240 रखते हैं तो तार की लंबाई कितनी होगी? 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच। ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आ गया 36 इंच। क्योंकि हमें पता है कि जो मेरू और धुड़च की दूरी है 36 इंच है, और वो हालांकि वो सा की बात करता है, लेकिन अगर हम तार सा की बात करते हैं तो वो 18 इंच पे आता है। अगर हम बात करें षडज और पंचम का कितना गुणांतर होता है? 2/3, 3/2, 4/3 या 5/4। कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गुणांतर निकाले कैसे, बड़ी को पहले रखें छोटी को पहले रखें। तो आप ना डिजिट्स को देखना, क्योंकि पंचम की आंदोलन संख्या ज़्यादा होती है तो आप उसको देख के करोगे, ठीक है। पंचम की 360 है, जबकि षडज की 240। अगर आप इसको कट करोगे तो 3/2 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड में आंदोलन संख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, दोनों होती है, या फिर कोई नहीं? जैसे कि अगर हम आंदोलन निकालनी है, हमें किसी की आंदोलन संख्या निकालनी है, तो वो घटेगी या बढ़ेगी? क्या होगा? वो बढ़ती है, घटती है, दोनों होती है, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, वैसे तो हमें पता है कि अगर हम आंदोलन संख्या निकालेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार के कंपन जो होता है उसको संगीत में हम क्या बोलते हैं? आंदोलन बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, या आवर्तन बोलते हैं? तार का जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तार के कंपन को, क्योंकि मोस्टली हम संगीत में क्या है कि कंपन का, आंदोलन का, इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। तो तार के कंपन की अगर हम बात करें तो संगीत में क्या बोलते हैं उसको? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंदोलन, ठीक है। तार के कंपन को संगीत में क्या बोलते हैं? आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मध्यकाल में जो बिलावल राग थी उसमें कौन से विकृत स्वर लगते थे? कोमल गानी, कोमल रेधा, कोमल गाधा, या कोमल रेमा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं किसी को पता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो शायद अभी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। तो बताइए इसमें कौन से स्वर लगते थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यकाल में हम शुद्ध ठाठ मानते किसको थे। अगर आपको वो पता है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम कोमल गानी का यूज़ करते थे, क्योंकि मध्यकाल में जो शुद्ध ठाठ माना जाता था वो काफ़ी को माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे जी जो है उनके अनुसार शुद्ध ठाठ कौन सा है? बिलावल, कल्याण, काफी, खमाज? अगर आपको अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है एनवीएस की, तो एग्ज़ाम तक करवाई जा रही है, 2 आवर्स की क्लास होती है। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो आप मुझे 9116054763 नंबर पे कॉल कर सकते हो। बिल्कुल रेयर रेट है, ज़्यादा नहीं है रेट, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? बिलावल कौन सा शुद्ध ठाठ माना इन्होंने? तो काफ़ी को माना, याद रखिएगा। भातखंडे जी काफ़ी को मानते थे, जबकि मोहम्मद रजा का नकावात आसमी आता है उसमें हमें मिलती है शुद्ध ठाठ। किसको माना उन्होंने? बिलावल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भातखंडे जी ने शुद्ध स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतर रखा? 3 से 4 का, 4 से 8 का, 8 से 12 का, या 4 से 16 का? देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछा है, वादी संवादी का अंतर नहीं पूछा आपसे, क्योंकि वादी संवादी का अंतर पूछती तो ऑब्वियसली आप 9 से 13 बताते, बल्कि शारंग देव जी जो थे वो 8 से 12 का बताते थे, और बाकी जो आर्टिस्ट है 9 से 13 का बताते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपसे शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 3 से 4 श्रुतियों का अंतर माना है शुद्ध स्वरों में, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी याद कीजिए। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर एक पर्सन है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे महिलाओं का रेंज अलग होता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है यूनिट 1 से। एक आदमी की उच्च ध्वनि क्या कहलाती है? अल्टो कहलाती है, टेनियर कहलाती है, बैस, या सोप्रानो? देखो ये 4 तरह के कोड होते हैं गले के, सबसे एजेस के अकॉर्डिंग रिलेटेड होते हैं। तो एक जो जेंट्स है, अडल्ट है, तो उसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी आएगा। अगर आपसे एक यंग वुमन का पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? अल्टो, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला का वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो कितने भागों में बांटा गया? यानी कि एजेस के अकॉर्डिंग है। बच्चे जो छोटी होती लड़की, जैसे आप मान लो 10 साल तक की, तो जस्ट बच्चे जैसा टोन होता है 11 ईयर्स, या फिर 45, 14
15 ईयर से उसका चेंज होता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग महिला का जो है ना कोर्स को 3 भागों में बांटा है। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी, कि 3 तरह से गले का यूज़ होता है, एज जिसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, तो वो चीज़ है। वैसे तो मेन 4 ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जत्थ ताल कितनी मात्राओं की होती है? 13 की, 16 की, 15 की, 16 की या 18 की? सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जत्थ ताल जो है वो किसके लिए मानी जाती है। हमें पता है कि मोस्टली हम ये बोलते हैं कि ठुमरी के लिए जो है दीपचंदी मानी जाती है, लेकिन आजकल एग्जाम में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जत्थ ताल को अगर रिलेट करते हैं कि किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ठुमरी के लिए होती है। दीपचंदी जो होती है वो 14 बीट की होती है, लेकिन जत्थ ताल जो होती है वो 16 बीट की होती है, और वही उसमें 4 विभाग होते हैं, 4 मात्राओं की होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपसे खाली पूछते हैं तो 3 ताल माइंड में रख लेना, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही आ गया जो मैं आपसे बोल रही थी कि जत्थ ताल जो है वो किस गायकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ख्याल के लिए, ध्रुपद के लिए, ठुमरी के लिए, टप्पा के लिए? जत्थ ताल जो है वो किस गायक के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ख्याल के लिए, ध्रुपद के लिए, ठुमरी के लिए? ख्याल की बात करते हैं तो 3 ताल आती है, 1 ताल भी आती है। ध्रुपद के लिए करें तो 4 ताल आ जाती है। टप्पा के लिए तो टप्पा ताल होती है 16 बीट की, और ठुमरी है दैट इज रिलेटेड टू जत्थ ताल रिलेटेड टू ठुमरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका गद्दीगन, यानी कि अब देखो गद्दीगन तो काफ़ी सारी रागों में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे गद्दीगन आप देख सकते हो मैंने एक कॉलम में फिक्स किया, यानी कि इसके आगे कोई नोट नहीं लगते, जस्ट गद्दीगन एक ही कॉलम में पूरा आता है। क्योंकि अगर गद्दीगन देखें तो गद्दीगन जो है तिट्टकत गद्दीगन करके ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम में गद्दीगन है, तो ये किस ताल में यूज़ होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीव्र ताल में। ये 7 बीट की होती है, 7 मात्रा की ताल है तीव्र ताल, ठीक है। ध्रुपद के लिए गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे जी ने 32 थाटों में से माँ शुद्ध से कितने थाट बनाए थे? अब भी आपको पता है कि आपके ये सिलेबस में है कि 32 थाट से 16 थाट कैसे बने, या फिर 10 थाट कैसे बने, 10 थाट कैसे बने, है ना। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि माँ से कितने माने थे, शुद्ध माँ से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये पूरा ट्रिक से जानना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं था तब तक प्रिपरेशन कराया जाए। थैंक यू।